तो आज आइए हम ट्रिग्नोमेट्री का आज हमारा 14वां क्लास है, जो कि हम इसके पहले 13 क्लास कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं किए हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पे हमारा सारा वीडियो मिल जाएगा एक साथ। तो आइए आज हम कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड एंगल किसे कहते हैं और उसके आधार पर जितना भी सूत्र है उसको आज उसके बारे में पढ़ेंगे। अगले दिन इसके सूत्र के आधार पर क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि इसके आधार पे जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और इसके आधार पे ही क्वेश्चन को पूछा जाता है कंपटीशन में। तो आइए हम यदि कंपाउंड एंगल से कहते हैं, यदि कोण ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी माइनस सी के रूप में हो तो उसे कंपाउंड एंगल कहते हैं। जैसे कि कहना है कि साइन ए प्लस कॉस बी, इस तरह का जैसे सूत्र हो जैसे बने तो इस तरह में हमको इसको कंपाउंड एंगल कहते हैं। और इसके आधार पे बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है, तो हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी इसके आधार पर। पहले हम जितना इस टाइप का सूत्र है पहले हम उस सूत्र को आज देख लेते हैं, तब हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को, जो नए हैं उन लोग से निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने हैं उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। तो आइए हम पहले हम सूत्र को देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला सूत्र हो जाएगा आपका कि हो जाता है वह यहाँ पे हो जाता है एक में पहला में लिखते हैं साइन ए प्लस बी। साइन इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा? तो हम देखिए इस टाइप का सूत्र जो कि आता है हमारा क्वेश्चन इस तरफ से आधार से। तो हमारा पहला होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे साइन ए कॉस बी हो गया, जब कॉस बी हो गया तब यहाँ पे कॉस ए आएगा, कॉस ए इंटू, अब कॉस ए यहाँ आ गया तो बी बचा तो साइन के साथ बी आएगा, साइन बी। देखिए इस सूत्र को याद करने का आसान तरीका, पहले साइन ए लेंगे फिर कॉस बी लेंगे, गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे। जब साइन ए यहाँ पे है कॉस बी है यहाँ पे, तो हम कॉस ए लेंगे और साइन बी, एक बार साइन ए से लेंगे एक बार कॉस ए से लेके जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, हमारा ये सूत्र होगा। दूसरा हमारा हो जाएगा कि इसी तरह कहा जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो सेम हमारा प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यही होगा साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, सूत्र सेम रहेगा। तो इनका हमारा हो जाएगा अब कॉस ए प्लस बी। तो देखिए इसका क्या होगा हमारा सूत्र, तो कॉस ए कॉस बी के साथ हमारा होता है, तो कॉस ए और कॉस बी साथ ही में रहता है इसमें, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी दोनों हो गया तो हमारा बचा साइन, तो हम साइन ए इंटू साइन बी लेंगे। इसका हमारा इस टाइप का सूत्र हो जाता है। प्लस में है यहाँ पे, यानी कि यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, और जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो चौथा नंबर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा मेरा कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन लेकिन चेंज होता है प्लस, तो हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। देखिए एक साइन में हम देख लिए, कॉस में भी देख लिए, अब हमारा टेन में बचा तो हमारा होता है पांचवा नंबर टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। हमारा टेन ए प्लस बी का इतना होता है सूत्र, और टेन ए माइनस बी का जो होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसको देखते हैं, टेन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो देखिए हम
6 सूत्र देखे और देखते हैं अब कॉट के बारे में। टैन का देख लिए, देखिए साइन का प्लस माइनस देख लिए और कॉस का भी प्लस माइनस देख लिए, टैन का प्लस माइनस देख लिए। तब हमारा बचा कॉट। अब कॉट का देखते हैं तो कॉट बराबर 7 नंबर में टैन ए, टैन हो गया कॉट, कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होगा? तो कॉट ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका कॉट ए इंटू कॉट बी -1। देखिए यहाँ पर कॉट का जब बात किया है तो प्लस है फिर भी, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। देखिए नीचे अब हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी। अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इसका भी कॉट ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी +1 कॉट ए माइनस कॉट बी। अब आगे का सूत्र हम ऊपर में देखेंगे। अब हमारा 7 या 8 सूत्र हो चुका है। तो देखिए इसको फिर से एक बार देखिए, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस बी, तो साइन एक बार ए से गया है फिर एक बार बी से गया है तो इधर गया। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार है कॉस ए प्लस बी। तो देखिए प्लस में है तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इसका साइन माइनस में हो जाएगा कॉस के साथ, और यहाँ माइनस के साथ प्लस में हो जाता है कॉस के साथ ही। तो ये इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी इस बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। उसी प्रकार कॉट है, कॉट ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। तो देखिए कॉट ए माइनस बी बराबर दिया है कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बाई कॉट ए माइनस कॉट बी। हमारा ये 8 सूत्र हुआ और बाकी का हम सूत्र फिर से आगे देखेंगे। लेकिन अभी इसके आधार पर हम कुछ प्रश्न को बना के देख लेते हैं कि हमारा इस सूत्र में हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 9 नंबर का सूत्र है साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होगा? तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर हो जाएगा हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, कॉस हो जाएगा, अब हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2। हमारा ई साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र हमारा ये होगा। अब देखिए माइनस में जब रहेगा तो हमारा क्या होगा? तो माइनस में रहेगा तो हमारा हो जाएगा ये 2 साइन है तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, जब माइनस में रहेगा तो कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू, अब साइन हो जाएगा यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए प्लस में है तो साइन रहेगा पहले, अगर माइनस में है तो पहले कॉस में रहेगा। तो 2 साइन यहाँ पे है, साइन प्लस में तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ पे प्लस माइनस में है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर हमारा क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए यहाँ पे कॉस कॉस है तो यहाँ पे दोनों तरफ कॉस ही जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर हमारा क्या होगा? तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो होता है कि हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी हो जाएगा, डी माइनस सी बाई 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी
माइनस डी बाई टू। देखिए इतना इस समय जो कि हमारा लंबा हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो हमारा उतना रहेगा, लेकिन जब माइनस में आएगा तो हमारा इतना लंबा चला जाता है। तो देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो आइए अगला हम देखते हैं। साइन टू थीटा बराबर हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। फिर भी नहीं, इतना से नहीं होगा, आगे भी बढ़ जाइएगा तो हो जाएगा टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन टू थीटा का मान होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नहीं तो टू टेन थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस थीटा का हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। इतना अगर ये भी नहीं होगा तो हमारा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए हमारा कॉस टू थीटा बराबर इतना होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिस तरह का इस टाइप में क्वेश्चन किया जाता है, जिस प्रकार का, उस तरह का हम सूत्र को वहाँ पे रखते हैं। तो इतना बराबर कॉस टू थीटा बराबर भी होगा टू स्क्वायर थीटा माइनस वन, या तो वन माइनस टू स्क्वायर साइन थीटा, या वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस इतना सूत्र में से किसी को भी हम कॉस थीटा के बराबर कॉस टू थीटा के बराबर हम रख सकते हैं। तो देखिए हमारा टेन टू थीटा का क्या होगा मान। टेन टू थीटा बराबर हमारा होता है टू टेन थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमारा टेन टू थीटा का मान होता है। आइए हम साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा का भी मान देख लेते हैं। तो देखिए आगे, तो देखिए हमारा नेक्स्ट सूत्र है साइन थ्री थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थ्री थीटा बराबर होता है हमारा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। देखिए हमारा साइन थ्री थीटा बराबर होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। तो ये हमारा थ्री साइन थीटा का हो गया, और कॉस थ्री थीटा का मान होता है फोर कॉस क्यू थीटा माइनस हमारा हो जाएगा थ्री कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे जब साइन थीटा का बात किया है तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, लेकिन कॉस थीटा का बात हुआ है तो यहाँ पे क्यू हो गया पहले फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। उसी प्रकार टेन थ्री थीटा का हो जाता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और उसी तरह देखिए अब हमारा दिया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। उसी तरह है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। साइन में हो जाएगा तो वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा तो वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। अगर जब एक वृत्त दिया है उसमें त्रिभुज बना और आर दिया हो तो बोलता है कि साइन रूल इसका क्या होगा। तो हम जानते हैं साइन रूल बराबर ए बाई साइन ए बराबर बी साइन बी बराबर सी साइन सी बराबर हमारा टू आर होता है। आर जो कि हमारा वृत्त की त्रिज्या है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। देखिए हम यहाँ फिगर भी बनाए हैं जो कि वृत्त की त्रिज्या आर है। आइए यही एक त्रिभुज दिया हुआ है और कॉस रूल के पूछता है कॉस का रूल क्या होगा। तो हम जानते हैं कॉस सी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टू ए बी।
और नहीं तो कॉस ए बराबर हो जाएगा वहीं तरह कॉस ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। और कॉस ए हो गया कॉस सी हो गया कॉस ए हो गया तो कॉस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। देखिए जहाँ पे सी का बात किया है तो सी माइनस किया है, यहाँ पे ए का बात किया है तो ए माइनस किया है, हाँ बी का बात किया है तो बी माइनस किया है, और 2ac यहाँ 2ab यानी सी का बात किया है तो सी नहीं लिखा है 2ab किया है, फिर बी ए का बात यहाँ पे किया है तो ए नहीं लिख के 2bc किया है, उसी प्रकार यहाँ पे बी का बात किया है तो बी ना लिख के 2ac लिखा है। इस तरह का इतना टोटल सूत्र हमारा आज का हो गया। आज हम कल इस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, जितना भी सूत्र बताएं इस प्रकार के हम टोटल क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व कराएंगे और बहुत ही आसानी तरीके से इतने सारे सूत्र के जो क्वेश्चन हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा इस टाइप के। और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है इस सूत्र में, तो आप लोग क्या कीजिएगा इस सूत्र को पहले अलग कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए, या तो आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप लोग को बनाते बनाते जो जितना भी हमारा सूत्र है आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को बार बार यूज किया जाता है सूत्र को। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को, तो और बाकी क्वेश्चन जो है हम कल के क्लास में देखेंगे। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं हम पहला। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है cos 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री बाई cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए पहले हमारा ए और बी के पैटर्न पहले चेंज करेंगे, तो cos 18 डिग्री से हम भाग करेंगे ऊपर नीचे, तो cos 18 डिग्री से भाग करने पर जब भाग करिएगा तो cos 18 डिग्री बाई cos 18 डिग्री हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन 18 डिग्री बाई cos 18 डिग्री हो जाता है हमारा 10, तो 10 18 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी होगा 1 माइनस हो जाएगी 10 18 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम 10 18 डिग्री, तो 1 का मतलब हम जानते हैं कि 10 45 का मान हमारा 1 होता है। जब 10 का बात किया तो हम 10 का a प्लस बी के रूप में लाएंगे 10a प्लस बी के रूप में, तो 10 45 डिग्री का मान हम जानते हैं कि 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 45 डिग्री प्लस 10 18 डिग्री बाई इसी तरह 10 45 डिग्री माइनस 10 18 डिग्री। हम इस तरह लिख दिए हैं, तो हम जानते हैं कि 10 45 डिग्री प्लस 10 18 डिग्री और 10 45 डिग्री माइनस 10 18 डिग्री। तो देखिए हम इसको चेंज करेंगे, जो प्लस ऊपर का है हम उसको वही रहने देंगे, तो हमारा कर देंगे 10 45 डिग्री प्लस 10 18 डिग्री। हम आपको अभी बताए 10a माइनस बी बराबर होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो हो जाएगा 10 45 डिग्री इंटू 10 18 डिग्री। इतना हुआ, तो इतना के बराबर हमारा हो जाएगा, चूँकि जानते हैं 10 45 प्लस 18 यानी कि हमारा हो जाएगा 10 कितना के बराबर 63 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब हमारा 10 63 डिग्री के बराबर हो गया तो हम कॉट लिख सकते हैं, कॉट हमारा 27 डिग्री, क्योंकि 90 में से 63 घटाएंगे तो हमारा 27 डिग्री के बराबर आएगा, तो हमारा आंसर कॉट 27 डिग्री हो जाएगा। या नहीं तो अगर कॉट में ना चेंज किया हो, अगर 10 में ही हो तो हमारा आंसर इतना हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम आगे भी बना कर देखते हैं, लेकिन आइए इसका एक रूल भी होता है तो जो कि हम कल बताएंगे। चलिए आज हम एग्जाम्पल के लिए आप लोग को बताए हैं, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो नए लोग हैं उन लोग से विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग भी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।